हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज बिजनेस स्टडीज़ करेंगे, कल इकोनॉमिक्स करेंगे फर्स्ट लेसन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग। फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? जैसे कि तुम कुछ भी एक एग्जाम्पल क्या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। पहले स्टेप क्या करेगा? प्लान करोगे। देन दूसरा स्टेप ऑर्गेनाइज करोगे, क्या क्या काम कौन करेगा, जैसे ऑर्गेनाइज करोगे। थर्ड स्टेप में स्टाफिंग करोगे, जैसे कि कौन बंदा क्या काम करेगा ना, वैसे स्टाफिंग करोगे। फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में तुम गाइड करोगे, जैसे क्या काम करना, कैसे करना। डायरेक्टिंग फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टिंग करेगा। फिफ्थ स्टेप में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करोगे? तुम देखोगे अच्छे सब काम जैसे प्लान किया वैसे चल रहा है, देखोगे ना। वही एक एग्जाम्पल हो, स्कूल प्रिंसिपल मैनेजर्स टीचर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। A goal oriented process is a systematic approach where every action and activity is directed toward achieving specific predefined goal oriented process। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब जैसे कि तुम एग्जाम्पल हो, क्रिकेट खेल रहे हो। तुम्हारा गोल क्या है? गोल का मतलब मकसद, तुम्हारा टारगेट क्या है? क्रिकेट खेल रहे हो तो विन होने का ना। जैसे ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, जैसे कि प्रॉफिट करना हो। और एग्जांपल लो तो मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है? आप तुम बच्चों को अच्छे क्वालिटी का वीडियो देना, थोड़ा नॉलेज गेन करना ना। वैसे ही तुम्हारा मकसद है एग्जाम में स्कोर करके अच्छे परसेंटेज लाना, आज तुम्हारा गोल है, वही मकसद है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ऑल pervasive. Management is all pervasive meant it is a universal activity required in every organization regardless of its type, size or purpose। परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह मैनेजमेंट हर जगह चलता है। जैसे कि तुम्हारा घर में भी मैनेजमेंट चलता है, तुम्हारा कॉलेज में भी मैनेजमेंट चलता है, यहाँ भी मैं वीडियो कर रहा ना, वीडियो भी मैनेजमेंट चलता है। हर जगह मैनेजमेंट चलता ही चलता है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कि मैनेजमेंट में तीन स्टेप्स है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तुम वर्क को मैनेज करोगे फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में वर्क मैनेज करके बाद पीपल को मैनेज करोगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, तुम पीपल को मैनेज करोगे। थर्ड स्टेप में ऑपरेशंस को मैनेज करोगे। पीपल को अरेंज किया, अब क्या करोगे? ऑपरेशन को मैनेज करेगा ना, वही दिख रहा है ना भाई? हाँ। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जैसे कि एक एग्जांपल हो, तुम स्किन केयर कर रहे हो, तुम रोज स्किन केयर करते हो। एक दिन आ किया तो तुम्हारा स्किन डल हो जाए ना, वैसे ही मैनेजमेंट हर जगह रोज करना ही पड़ेगा। तुम मैनेजमेंट को लाइक ब्रेक नहीं दे सकते हो, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तुम मैनेजमेंट चलता रहता है, तुम ब्रेक नहीं दे सकते। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज दिख रहा है ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब एक एग्जांपल हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम समझो तुम कैप्टन हो, तुम अकेले सब काम करोगे। जैसे कि बैटिंग भी तुम्हें करोगे, बॉलिंग भी तुम ही करोगे, फील्डिंग भी तुम ही करोगे, नहीं हो सकता ना भाई। सेपरेट पीपल चाहिए ना, तुम ऑर्गेनाइज करने के ना पीपल को, कौन बंदा बैटिंग करना है, कौन बॉलिंग करना है, जैसे ऑर्गेनाइज करोगे ऐसे ही। और कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट ब्रो, तुम कोऑर्डिनेशन में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और स्टेप भूल गया है भाई, एडिटर भाई भूल गए है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है चेंजेस, लाइक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एनवायरनमेंट चेंज होता है इतना। जैसे कि तुम पैंडेमिक में एक मास्क ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अब सडनली पैंडेमिक खत्म हुआ, कोरोना जाया, अब क्या करोगे? मास्क नहीं बिकेगे, तुम क्या करोगे? चेंज करोगे, तुम्हारा प्रोडक्शन अब सन ग्लासेस प्रोडक्शन करोगे, वाटर बॉटल प्रोडक्शन करोगे। जैसे ही इट्स डायनेमिक फंक्शन। अब आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट अचीव्स organizational goal. Accomplishing organizational goals means successfully achieving the objectives and targets that an organization set for itself to fulfill its overall purpose and vision. जैसे कि तुम मैनेजमेंट किया, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया, लाइक पीपल को अच्छे मैनेज किया, वर्क को मैनेज किया, अब क्या होगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा, प्रॉफिट, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तरफ जाएगा ना. वैसे ही फर्स्ट स्टेप है अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. Second, increase efficiency. Increase efficiency means to improve how and successfully a task is performed by achieving better outcomes with less waste of time, effort, money or resources. Increase efficiency. Efficiency का मतलब अच्छे काम करना with low resources. Resources वेस्ट नहीं करना. Doing the right things with minimum resources. तुम लाइक क्या बोलो, आउटकम बहुत अच्छा है, रिसोर्स इनपुट थोड़ा कम होगा, रिसोर्सेस नहीं वेस्ट होगा. थर्ड इंपॉर्टेंट है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ कंसिस्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसे कि बोला था ना, मास्क एग्जांपल लिया ना, वैसे ही तुम अब मास्क प्रोडक्शन कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, सनग्लासेस प्रोडक्शन कर रहे हो. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो, इट हेल्प्स टू चेंज द रिक्वायरमेंट एंड द नेचर. अब हेल्प्स अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Setting smart goals, creating detailed action plans, breaking large goals into smaller steps and holding yourself accountable. जैसे कि तुम मैनेजमेंट कर रहे हो, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, सब अच्छे हो रहे हैं, अब क्या होगा, मैनेजर खुश होगा, एम्प्लॉय को बोनस देगा. वैसे ही तुम्हारा पर्सनल गोल्स क्या है वो भी अच्छे होंगे. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. द कंटिन्यूस इन्वेंटेबल एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन विद इन सोसाइटी टू इम्प्रूव इकोनॉमिक वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स इंडिविजुअल्स. जैसे कि तुम रिलायंस लो, रिलायंस अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सब मैनेजमेंट अच्छा है. अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, तुमको ग्रोसरी चाहिए, तुम रिलायंस को जाकर परचेस कर सकते हो. तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तुम रिलायंस को जाकर बाई कर सकते ना. वैसे ही तुम्हारा डेवलपमेंट से सोसाइटी को सब थोड़ा हेल्प हो सकता है. अब आएंगे लास्ट टॉपिक. Management is both art and science and art. As a science, management relies on a systematic body of knowledge, established theories and principles. It uses observation, experimentation and data analysis to understand complex situations and inform decision making. साइंस का मैनेजमेंट है, साइंस का मतलब तुम साइंस में तुम थोड़ा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगे, वो फॉलो करोगे, सिस्टमेटिक प्रिंसिपल होगा ना, वो फॉलो करोगे. तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम खुद कुछ काम भी नहीं करोगे, ऑलरेडी थोड़ा प्रिंसिपल होता है, तुम करोगे. जैसे कि थोड़ा प्रिंसिपल FW टेलर ने दिया है, नेक्स्ट लेसन में तुम पढ़ोगे टेलर कौन है, क्योंकि थोड़ा प्रिंसिपल हो जाए वो अप्लाई करोगे. तुम खुद तुम्हारे क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं अप्लाई करोगे. मैनेजमेंट है आर्ट. आर्ट में क्या होगा, तुम्हारा क्रिएटिविटी, तुम्हारा क्या है वो, तुम्हारा आर्ट क्या है, तुम्हारा नॉलेज क्या है, वो स्पेंड करोगे. जैसे कि तुम मोटिवेट करोगे, तुम्हारा आर्ट हो, प्रिंसिपल नहीं है, तुम मोटिवेट करोगे ना बंदे को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, तुम्हारा आर्ट है वो. कौन प्रिंसिपल में नहीं है, मोटिवेट करो, वैसे तुम्हारा आर्ट है. वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ आर्ट है, वो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपीरियंस में आता है. एक्सपीरियंस तुम्हारे के एक्सपीरियंस में क्या करोगे ना, वो आता है. तो बच्चों, पूरा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पूरे एक शॉट में कंप्लीट किया है. सेकेंड चैप्टर आएगा कल करेंगे सेकेंड चैप्टर. तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करो. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.